हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज की हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा की खबर बताते हैं। गाजा को लेकर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसी को देखते हुए हमास ने आज उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी हम इजराइल के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव हमें भेजा गया है, उसी को देखते हुए जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव जो भेजा गया था, उस पर हमास ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास ने गाजा पर इजराइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रस्ताव के कई हिस्सों पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन कहा कि कुछ पहलू और आगे बातचीत की आवश्यकता है। हमास ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो हमें ये प्रस्ताव भेजा गया, उसी को देखते हुए हमास ने कुछ पॉइंट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये हमने स्वीकार कर लिया। हमास ने किन किन शर्तों को माना है? जो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था, उनमें किन किन शर्तों को हमास ने माना है? इन शर्तों पर इजराइल के साथ शीश पैर के लिए राजी हुआ हमास। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनी के बाद गाजा में फंसे इजरायली बंधकों की रिहाई की उम्मीद बढ़ गई। ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर दबाव और अंतिम चेतावनी के बाद हमास की बड़ी शर्तें मानने को तैयार हो गया, जिसमें से सभी इजरायली बंधकों को छोड़ना शामिल है। दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। क्या ट्रंप की पहल इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त हो जाएगा? ट्रंप का गाजा को लेकर क्या है प्लान? डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि रविवार को शाम 6 बजे हमास के साथ समझौता हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम पहले से बहुत अलग होंगे। इस चेतावनी के बाद हमास ने भी अपनी सहमति जताई और फिलिस्तीनी मिलिशियाई संगठन ने ऐलान किया कि वह ट्रंप की शांति योजना के तहत सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। ये हमास की तरफ से कहा गया। हमास ने किन किन शर्तों पर अपनी सहमति जताई है? हमास इजराइल के बीच समझौते की शर्तें: 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा करेगा हमास। हमास को जीवित और मृत सभी इजराइल बंधकों को रिहा करना होगा। बदले में इजराइल को सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। युद्ध विराम और सैन्य वापसी: अगर दोनों पक्षों के बीच सीज फायर होता है तो इजराइल को गाजा से अपनी सेनाएं हटानी होंगी। बदले में गाजा को रॉकेट अन्य हमले रोकने होंगे। राष्ट्रीय फोर्स की तैनाती: सुरक्षा के लिए गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती होगी, जिसमें से अरब देशों और अमेरिका और नाटो के सदस्य शामिल होंगे। प्रशासन का बदलाव: गाजा के प्रशासन को फिलिस्तीनी के स्वतंत्र निकाय को सौंप दिया जाएगा। हथियारों को निवेश और उग्रवादियों को निस्त्रीकरण: हमास और दूसरे उग्रवादियों को संकटों से भी सभी सत्र हटा लिए जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हथियारों को त्यागने वाले सदस्यों को माफ कर दिया जाएगा और जो सदस्य गाजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता भी दिए जाने की अनुमति दी जाएगी। कैदियों की रिहाई: इजराइल 250 कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही 7 अक्टूबर 2023 से गिरफ्तार किए गए 1700 गाजा वासियों को भी छोड़ा जाएगा, जिसमें से महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जैसे ही हमास ने ये प्रस्ताव की कुछ शर्तें मानी, उसी को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा में बमबारी रोकने का आदेश दिया और कहा कि हमास उसके प्रस्ताव के कुछ हिस्सों पर सहमत होने के बाद शांति के लिए तैयार है, जिसमें सभी इजराइल कैदियों को रिहा करने भी शामिल हैं। ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने में मदद के लिए अरब देशों का आभार व्यक्त किया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से गाजा पर हमला करने का बंद करने के बावजूद भी सुबह से अब तक इजराइल हमलों में कम से कम 41 फिलिस्तीनी मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इजराइल के बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने के लिए बमबारी को अस्थायी रूप से रोक दिया है। हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना सारे दाव बेकार हो जाएंगे। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जैसा कि कई लोग सोचते हैं कि होगा, या ऐसा कोई भी नतीजा बर्दाश्त नहीं करूंगा जहां गाजा फिर से खतरे बन जाए। चलो इस जल्दी से पूरा करें, सबके साथ न्याय होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने एक तुर्की नागरिक को गिरफ्तार किया जो मोसाद के लिए काम कर रहा था। जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके लिए काम कर रहा था। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने उसे पकड़ लिया। पाकिस्तान का कहना है कि
ट्रम्प की शांति योजना वह मसौदा नहीं है जिस पर मुस्लिम देश सहमत हुए थे। एक्सियोस के अनुसार नेतन्याहू ने ट्रम्प और अपने पक्ष में मसौदा बदलने के लिए दबाव डाला था। इस रिपोर्ट पे फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।